नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का ही स्वामी होता है, लग्नेश होता है। लग्नेश होकर जब ये अपने स्थान से तृतीय स्थान पर बैठ जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपसे विस्तार से चर्चा करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान है और अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। मृत्यु स्थान में जब चंद्रमा स्थित हो जाता है वह भी लग्न का होके तो पूर्ण रूप से चंद्रमा डैमेज हो जाता है, पूर्ण रूप से कष्ट प्रदान करने वाला हो जाता है। अपने आप में स्वयं में भी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित और पापी स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अपने इंडिविजुअली अगर माने या व्यक्तिगत रूप से अगर माने तो चंद्रमा अशुभ ग्रह बन जाता है, लेकिन यह तृतीय भाव को शुभ कर देगा। तृतीय भाव होता है पराक्रम का, शौर्य का, वीरता का, और सबसे एक महत्वपूर्ण जो इसका कंटेंट होता है वह होता है कॉन्फिडेंस का कारक भाव होता है। विल पावर जो होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है, इच्छा शक्ति को दिखाने वाला तृतीय भाव होता है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा कर देता है, व्यक्ति को कहीं हद तक जिद्दी भी बना देता है। यह जिद्दीपन यदि अन्य ग्रहों के भी पॉजिटिव प्रभाव हैं तो यह जिद्दीपन व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिद्ध होता है। व्यक्ति की सफलता के पीछे जो विशेष रूप से जो घटक होता है वह उसका जिद्दी स्वभाव होता है। जिद्दी बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा कर देता है, लेकिन चंद्रमा स्वयं खराब हो जाता है, व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला हो जाता है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा संघर्ष के भाव में भी बैठा हुआ है। 9th हाउस होता है भाग्य का और तृतीय भाव होता है संघर्ष का। भाग्य का मतलब सरल जीवन, संघर्ष का मतलब कठिन जीवन। तो व्यक्ति को जीवन में कठिनाई देने वाला चंद्रमा बन जाता है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि 9th हाउस पर भी है। तो ऐसे में जब नेगेटिव चंद्रमा 9th हाउस पे दृष्टि डालता है, जब नकारात्मक होकर 9th हाउस पे दृष्टि डालता है तो व्यक्ति को भाग्यहीन भी बनाने वाला हो जाता है। तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, व्यक्ति को भाग्य की चीज़ें नहीं मिलती, व्यक्ति को हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। सेल्फ मेड पर्सन हुआ होता है, स्वयं के प्रयासों से सफल होने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के संघर्ष की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये 12th हाउस में पहुंचता है तो भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का भी अभाव करा देने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये अपने द्वादश स्थान पर स्थित है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये द्वादश स्थान पर स्थित है। तो ऐसे में द्वादश स्थान होता है व्यय का, हानि का। तो यहाँ पर भौतिक संसाधन से मतलब हो गया है, ये चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का कारक भाव। तो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो या माता हो, सभी के सुखों से यह चंद्रमा वंचित कर देने वाला होता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव की सापेक्ष ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब तृतीय भाव में होता है तो विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। इसका एक तुरंत उपाय आपको ये करना चाहिए कि गले में आप चंद्रमा का यंत्र धारण कर लें अथवा मोती धारण कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह चंद्रमा मूव होकर प्रथम भाव में आ जाएगा, लग्न में स्थित हो जाता है। तो लग्नेश जब लग्न में स्थित हो जाता है तो लग्न के प्रभाव को बढ़ा देने वाला होता है और सभी चीज़ों का व्यक्ति को पॉजिटिव प्रभाव मिलने लगेगा। चाहे सुख सुविधाएं संसाधन की बात करें या भाग्य की बात करें या परिश्रम की बात करें, सभी चीज़ों में व्यक्ति को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तृतीय भाव होता है छोटे भाई और छोटे बहन का। हमने बताया कि तृतीय भाव तो शुभ हो गया तो व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहन का विशेष रूप से सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति के छोटे भाई बहन उसका पूर्ण रूप से सम्मान करने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बुध की राशि में स्थित है। हमने बताया था कि बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है। तो चंद्रमा की अगर बात करें तो यह बुध को सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर बुध की क्योंकि राशि में यह स्थित है तो बुध चंद्रमा को सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो बुध भी चंद्रमा को पीड़ित कर देगा। दूसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं कि महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें। 50 ग्राम से ऊपर का होना चाहिए। तो यह
11th हाउस में मूव कर जाएगा और धन के विशेष रूप से बहुत सुखद योग बना देने वाला होगा। यदि आप हेल्थ के सापेक्ष बेहतर उपाय करना चाहते हैं तो आपको गले में यंत्र धारण कर लेना चाहिए चंद्रमा का, और अगर आप धन के लिए पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो आपको हाथ में कड़ा धारण करना चाहिए। प्रायोरिटी आपको किस पे रखनी है वो है आप डिसाइड करना है, लेकिन यदि इसको 11th हाउस में भी मूव करा देंगे तब भी हेल्थ इंप्रूव होगी, और यदि इसको लग्न में मूव करा देंगे तब भी धन की स्थिति बेहतर होगी। तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों में से कोई सा भी उपाय आप करें तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी होगी, आपको निरोगी सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी आपको प्रायोरिटी इस बात के लिए रखनी है कि आपको विशेष रूप से किस चीज की आवश्यकता है। दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है जैसे कि आपके लग्न में चंद्रमा के कोई शत्रु ग्रह बैठे हो या 11th हाउस में चंद्रमा के कोई शत्रु ग्रह बैठे हो, तो आप दूसरा वाला उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर लग्न में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो लग्न में चंद्रमा को मूव नहीं कराएंगे, इट मीन्स कि चंद्रमा का यंत्र गले में धारण नहीं करेंगे, फिर आपको कड़ा धारण करना है। लेकिन अगर 11th हाउस में कोई ऐसे ग्रह हो रहे हैं जो चंद्रमा के नेगेटिव हैं या चंद्रमा से को और अधिक पीड़ित कर सकते हैं, तो फिर आपको लग्न में इसको मूव करा देना चाहिए, 11th हाउस में मूव नहीं कराना चाहिए। 11th हाउस में मूव नहीं कराना चाहिए का मतलब कड़ा धारण नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी स्थिति में गले में या तो मोती धारण करें या फिर चंद्रमा का यंत्र धारण करें। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।